नमस्कार। रात 10 बजे 10 बड़ी खबरों में आपका बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता देते हैं, क्योंकि लगातार आज देश भर की नजरें मंत्रिमंडल पर थी। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सबसे बड़ी खबर आ रही है, मनसुख मांडविया को स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रभार सौंप दिया गया है। आपको बता दें, पीएम देखेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, तो वो महत्वपूर्ण जानकारी। अमित शाह को मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का प्रभार बना दिया गया है। अब अमित शाह का कद और बढ़ गया है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का यहाँ पर जिक्र करें, सबकी नजरें थी किसको मिल सकता है स्वास्थ्य मंत्रालय। मनसुख मांडविया को दिया गया है। पीएम देखेंगे विज्ञान भवन। इसी के साथ आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये खबर सामने आई है कि मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब आपको ये बता दें कि अमित शाह का कद और बढ़ गया है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का प्रभार मिला है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यह महत्वपूर्ण जानकारी आई है, आपको बता देते हैं। इसी के साथ मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद यह महत्वपूर्ण जानकारी आई कि स्वास्थ्य मंत्रालय कौन संभाल सकता है। मनसुख मांडविया को स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री के साथ आईटी मंत्रालय सौंपा गया है। अमित शाह को मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का प्रभार सौंपा गया है। मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है और अब ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आई है कि कौन क्या काम संभालेगा। तो वहीं मंत्रिमंडल के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रभार मनसुख मांडविया के हवाले, यानी कि अब कोरोना की तीसरी लहर हो या फिर तमाम देश की समस्या स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर कहे तो मनसुख मांडविया के हवाले होगी और वो तमाम काम देखेंगे। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा का यहाँ पर जिक्र करें, क्योंकि मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद यह महत्वपूर्ण खबर निकल कर आई है। पीएम देखेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। उसी के साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता अब्दुल नबी हसन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल, महत्वपूर्ण जानकारी दीजिएगा। यहाँ पर मंत्रालय के बाद अब कहा जाए कि काम सौंपना शुरू कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कि सबसे महत्वपूर्ण काम स्वास्थ्य मंत्रालय मनसुख मांडविया को दे दिया गया है, यानी कि कोई देरी नहीं काम में। नहीं, जाहिर तौर पर देखिए, उम्मीद यही जताई जा रही थी राधिका की आज देर रात सभी जो नए मंत्री पद की जिन्होंने शपथ ली है उनको उनका मंत्रालय सौंप दिया जाएगा। और अब खबर निकलकर सामने भी आ गई है राधिका की तमाम अलग अलग मंत्रियों को उनके मंत्रालय सौंप दिए जा रही हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, अमित शाह का जो जिक्र हो रहा था, नया मंत्रालय इंट्रोड्यूस किया गया आज, एक नया मंत्रालय, और उस नए मंत्रालय की जिम्मेदारी अमित शाह को दी गई है, कॉरपोरेशन मंत्रालय। इस मंत्रालय की जिम्मेदारी दरअसल अमित शाह को दी गई है। उनके पास गृह मंत्रालय पहले से ही है और अब किस तरह से वो इस नए मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। और ये समझने वाली बात है, इस नए मंत्रालय की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सबसे करीबी और सबसे विश्वास वाले शख्स को, यानी कि अमित शाह को दी है। इसके अलावा अगर अलग अलग मंत्रालयों का जिक्र करें, जिसका जिक्र आपने किया है स्वास्थ्य मंत्रालय के मनसुख साहब को ये स्वास्थ्य मंत्रालय दिया है। मनसुख मांडविया की अगर जिक्र करें तो उन्होंने कोविड के काल में बेहतरीन काम किया था। रेमडेसिविर दवा जिसको लेकर उन्होंने अलग अलग कंपनी से टाई अप किया कि किस तरह से मेडिसिन देश के अंदर मुहैया कराई जाए और कैसे जल्द से जल्द लोगों को दवाएं मिल सके, रेमडेसिविर दवा मिल सके या तमाम अलग अलग तरह की किस तरह से लोगों को वैक्सीन की भी मुहैया कराई जा सके, उसको लेकर उन्होंने कोविड के काल में एक बेहतरीन काम किया था। इसके अलावा अगर देखा जाए, हरदीप पुरी को पेट्रोलियम मंत्रालय इस बार दिया गया है। कैबिनेट में हरदीप पुरी का अब कद दरअसल अब बढ़ गया है, यह भी माना जाएगा, क्योंकि पेट्रोलियम मंत्रालय उनको दिया गया है। पेट्रोलियम मंत्री अब हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम मंत्री बना दिया गया है। महत्वपूर्ण जानकारी, हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम मंत्री का प्रभार सौंप दिया गया है। वहीं शहरी विकास मंत्री भी बने रहेंगे हरदीप सिंह। इसी के साथ ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, पेट्रोलियम मंत्री बना दिया गया है हरदीप सिंह को। और आपको बता रहे हैं कि अब्दुल नबी हसन हमारे साथ लगातार बने हुए। अब्दुल, जानकारी दीजिएगा, हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम मंत्री बना दिया गया है, तो लगातार अगर कहा जाए एक के बाद एक काम जो कहा जाए मंत्रियों को सौंपा जा रहा है और पदभार के बाद अब सीधा तौर पर कहा जाए कि 11 बजे जो बैठक होने वाली थी उसको लेकर भी साथ में चर्चा कीजिएगा। नहीं, देखिए, बिल्कुल बैठक जो लगा होगी और उसमें इनको लेकर औपचारिक तौर पर ऐलान जो किया जा रहा है, इसमें देखिए खबर ये निकल कर आ रही है, जिस बात का जिक्र कर रहे थे हरदीप पुरी का, नागरिक उड्डयन मंत्री की अगर बात की, ज्योतिरादित्य सिंधिया का अगर जिक्र करें, बड़ी और अहम जानकारी इस समय अपडेट ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया है, बड़ी और अहम खबर इस वक्त